हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो एपकेट 02 2020 के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उनके लिए क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या है इनकी एप्लीकेशन फ़ीस और कब तक है इनका लास्ट डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई है उनका जो नोटिफिकेशन पेज है हम वहाँ पे आ गए हैं। हम एक एक कर आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। कोई भी प्रकार का आपका डाउट इस रिक्रूटमेंट का नहीं बचेगा। अगर कोई भी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बतला सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। देखिए, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 256 वैकेंसी निकाली गई है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं 15 जून 2020 टू 14 जुलाई 2020। आप 15 जून 2020 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई 2020 है। इनमें हम पोस्ट की बात करें, एग्जामिनेशन की कब होने वाली है, तो 19 सितंबर 2020 एंड 20 सितंबर 2020। 19 सितंबर 2020 या तो 20 सितंबर 2020 को आपका जो एग्जामिनेशन है वो 256 वैकेंसीज के लिए हो जाएगी। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अप्लाई का लिंक हम आप प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से सिंपली भर सकते हैं। अब चलिए हम जॉब समरी की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाला गया है। नोटिफिकेशन का डेट है वो 10 जून 2020 को निकाला गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट, अदर क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएट चाहिए। फंक्शनल इसमें जो होगा, फंक्शनल एरिया आपका अगर बोला जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, अदर फंक्शनल एरिया इसमें शामिल है। अब हम आगे चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान में रखिएगा। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो 15 जून 2020 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का बात करें तो 14 जुलाई 2020 तक इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो 19 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020, मतलब 19 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 2 दिन इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। वैकेंसी की डिटेल बात करें तो यहाँ पे देख बतला दे रहे हैं ब्रांच वाइज वैकेंसी। एफकेट एंट्री के लिए ब्रांच वाइज वैकेंसी जो है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एसएससी मैन एंड वोमेन दोनों इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, वुमेन और मैन दोनों भर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें एफकेट एंट्री के लिए तो 74 वैकेंसी निकाली गई। इसी तरह के सारा डिटेल दिया हुआ है। ग्राउंड टेक्निकल जो है और ग्राउंड ड्यूटी और फ्लाइंग ब्रांच, एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी के लिए जो एंट्री है वो सारी डिटेल दी गई है, नहीं तो नोटिफिकेशन में सारा डिटेल दिया, आप वहाँ से पढ़ लें। अब हम चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करते हैं कि क्या क्या है इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फ्लाइंग ब्रांच की बात करें तो कैंडिडेट को जो है वो 50% मार्क्स से मैथ या फिजिक्स 10+2 पास करना अनिवार्य है। 10+2 मैथ्स प्लस फिजिक्स मतलब साइंस स्ट्रीम से पास करना चाहिए। दोनों में जो एक मार्क्स होना चाहिए, मैथ में 50% मार्क्स और फिजिक्स में 50% मार्क्स और ओवरऑल भी अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा मार्क्स होनी चाहिए। उसके साथ चाहिए आपको ग्रेजुएशन मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए और कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होगा चलेगा, बट इनके लिए भी क्राइटेरिया है कि आपको 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए या इससे भी ज़्यादा वाले भर सकते हैं। और अगर की बात करें, अगर आपके पास बी है, आपके पास अगर बी है या तो फिर बीटेक किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से, पर मिनिमम 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 60% मार्क्स इनमें भी चाहिए। ठीक है, तो 10+2 आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 10+2 आपके चाहिए जिसमें कि मैथ और फिजिक्स में 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आप ग्रेजुएशन किए हैं कोई भी स्ट्रीम से तो चलेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी से। अगर ग्रेजुएशन नहीं बीटेक किए हैं तो बीटेक आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से होगा वो भी चलेगा, बट मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% मार्क्स होना चाहिए। ये हम बात किए फ्लाइंग ब्रांच का। आगे हम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच का बात करते हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए पास्ट होना चाहिए 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 ईयर कोर्स होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से और 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएट 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन से हो तो चलेगा, बट 50% मार्क्स होना चाहिए 10+2 के साथ। मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए बात करें तो पीजी होना चाहिए कोई भी साइंस स्ट्रीम से। अगर मेट्रोलॉजी का बात करें हम तो पीजी होना चाहिए वो भी साइंस स्ट्रीम से विथ मिनिमम 50%
50% मार्क्स आपका चाहिए, एसेंशियल है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात करें, टेक्निकल ब्रांच की, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर या AIL की बात करें तो कैंडिडेट को 50% मार्क्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2 में होना चाहिए, विथ मिनिमम 4 ईयर डिग्री, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से। इनमें जो PG का डिग्री होगा और आपका जो ग्रेजुएशन होगा उनमें कोई मिनिमम आपका मार्क्स नहीं है, बट अगर आप 10+2 जो किए हैं वो आपका 50% मार्क्स से होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, अब चलिए हम एज लिमिट का बात करते हैं। तो एज लिमिट का फ्लाइंग ब्रांच में जो एज लिमिट है वो NCC स्पेशल एंट्री और FCAT के लिए 20 to 24 ईयर, 20 से 24 साल वाले भर सकते हैं। अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करें टेक्नीशियल एंड नॉन टेक्नीशियल ब्रांच के, तो 20 से 26 ईयर वाले इनको आराम से भर सकते हैं। अगर हम यहाँ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें तो फिर कैंडिडेट विल सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड SSB इंटरव्यू। आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा और SSB का इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन FCAT में या फिर इंडियन एयरफोर्स में की जाएगी। अगर कोई भी तरह का परेशानी अगर बची होगी इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर फुल डिटेल इसका चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।